बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर एक बड़ी स्टोरी उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और स्टोरी के बाद क्या हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। आपको पता है इमरान खान नवाज शरीफ साहब ने अभी रिसेंटली खिताब करते हुए लंदन से कहा कि जी मुझे किसी से इंतकाम और बदले की तमन्ना नहीं है, मैंने अपना सारा सियासी सरमाया दाव पर लगा कर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, ये किया वो किया। फेयर इनफ। अब इसका मैं इससे पहले कि फवाद चौधरी साहब और वो जो बाकी सारे लोगों की चल रही है फ्यूड चल रही है ट्विटर के ऊपर या जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसके ऊपर बात करूं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहूँगा। भाईजान, आपने एक सियासी जमात के साथ वो किया, आपकी जमात आपके भाई ने बरसर इक़्तिदार होते शहबाज शरीफ साहब ने और पीडीएम की जमातों ने, कि जो मुल्क की तारीख में कभी नहीं देखा गया। हमने कभी मुल्क की तारीख में नहीं देखा कि लोगों के बच्चे पकड़ कर थानों में बिठा लिए जाएं कि बड़े को किसी को ले आओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हमने कभी नहीं देखा कि 4-4 5-5 महीने सियासी खवातीन जो हैं उनको कैदी बनाकर रखा जाए और जिनके नंबर तादाद का पता ही नहीं है। हमने कभी नहीं देखा कि जब पुलिस रेड करे तो दरवाजे तोड़े। हमने कभी नहीं देखा कि किसी भी सियासी कैदी के या किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के घर पे, लीडर नहीं, एक आम आदमी जो वोटर है किसी भी सियासी जमात का, उसके घर पे कई कई दफ़ा रेड हो। हमने कभी नहीं देखा कि लोगों के दरवाजे तोड़कर बहनों बेटियों के बेडरूमों के अंदर घुसकर उनकी अलमारियां तोड़ी जाएं, उनके प्राइवेट जो जगह हैं वहाँ पर इंट्रूड किया जाए। हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। हमने कभी नहीं देखा कि हज़ारों लोग इस तरह जेलों में डाल दिए जाएं और फिर उनकी ज़मानतें भी ना हो, उनका कोई वाली वारस ही ना हो, इस रियासत पूछे ही ना, उनको मुँह ही ना लगाए। हमने कभी नहीं देखा कि जिस तरह परवेज़ इलाही साहब के साथ हो रहा है और जिस तरह उनको और फिर हमने ये कभी नहीं देखा कि सिर्फ आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप नीट एंड क्लीन हो जाए। तो नवाज शरीफ साहब, आपके मद्दे मुकाबिल सिर्फ इमरान खान था, बाकी सब तो आपके साथ थे। आपने इससे ज़्यादा बदला किसी और से क्या लेना है? अगर आपकी बदले की इंतकाम की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई ना सर, तो फिर आपकी कभी हो ही नहीं सकती। आपने, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आपने हर मतलब माजरत के नाल मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा, आपने तुन के रख दिया यार हर चीज़ को। और आप अभी कहते हो कि जनाब आपके बदले की तमन्ना नहीं है, और भी बदला की लेना, तुझी की छुरी लैके हर बंदे अपने हत्थां नाल कतल करके बदले लेने सन या इंतकाम लेना सी। इस तो कि तुझी इंतकाम लेना, मतलब आप नहीं ख़त्म कर सके एक पॉलिटिकल पार्टी को इतना कुछ करने के बाद, तो ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और नंबर 2, आप वो जो लेना चाहते हो हमदर्दियाँ इस पॉइंट पे आके लेना चाहते हो, डोंट, नहीं मिलनी, सब आपके सामने है। और इसको डिसोन मत कीजिएगा कि ये जो कुछ हुआ हमने नहीं किया, जिस तरह शहबाज शरीफ सब करके चले गए। डोंट डिसोन इट, वी ऑल नो इट। आपका भाई बरसर इक़्तिदार था, अगर उसने नहीं किया था आप स्ट्रेट वे स्टेटमेंट देते उसके बाद कि भाई साड़ी सियासी जमात का कोई लैंड देन नहीं, हमारी चीज़ें कंट्रोल से बाहर है, हम हुकूमत छोड़ के ये जा रहे हैं, भाई जो कर रहे हो करते करते रहो। डिसोन वक्त के ऊपर करते। अब ये नरेटिव ना आपसे बनेगा। आप सब तमाम लोग जो मुजरिम हैं, मुलजिम हैं, सजाएं दिले दें। आपके भाई की हुकूमत थी, जो मजलूमों के साथ हुआ है, जो मासूमों के साथ हुआ है, उसमें आपको रियायत नहीं है, उसमें आपका ये बयानिया नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे, इंशाल्लाह नहीं चलने देंगे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट है। फिर कह रहा हूँ, मुजरिमान को, मुलजिमान को ट्रायल हो, उनको सजाएं मिलें, कोई एतराज़ नहीं, रियासत के साथ हैं, आपकी पार्टियों के साथ हैं, आपके नैरेटिव के साथ हैं, सबके साथ हैं। भाई जब मासूमों के साथ जुल्म होगा तो वहाँ पे आपके साथ कोई बंदा नहीं खड़ा होगा। अब आगे चलिए। इस स्टेटमेंट जो नवाज शरीफ साहब ने दी लंदन से कि किसी से इंतकाम और बदले की तमन्ना नहीं है, ऐसा मामला नहीं कि मिट्टी पाई जाए, ये किया जाए वो किया जाए, इसके ऊपर आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पॉजिटिव एटीट्यूड, बेहतर सोच है, मुस्बत सोच है, पाकिस्तान को अब हीलिंग की, पाकिस्तान के ज़ख्म भरने का वक्त आ गया। और आगे उन्होंने लिखा, शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब के इस बयान के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया। आगे इमरान अब्दुल राजा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही सरगर्म एक्टिविस्ट हैं, 24 घंटे ट्विटर पे होते हैं। मैं तो समझ नहीं आता राजा साहब सोते कब में। राजा साहब लिखते हैं, बूट वालों के ही चमकाएं, वो किसी ना किसी पार्टी में फिट कर देंगे, वरना पटवारियों ने मारना कम घसीटना ज़्यादा है। यहाँ पर इमरान अब्दुल राजा साहब मुखातिब होते हैं फवाद चौधरी साहब से। फवाद चौधरी साहब आगे, ये कॉन्वर्सेशन इनकी चलती रही है। फवाद चौधरी साहब आगे से कहते हैं, राजा साहब मसला ये है कि आपने पाकिस्तान आना नहीं, हमने कहीं जाना नहीं, लिहाजा हमारा जीना मरना तो यहाँ पर है। और मसला ये है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि तलखियाँ कम ना हों, यहाँ मामलात ख़राब तर होंगे। आपकी तलखियों की भी वजह होंगी, लेकिन सियासत में इतनी तलखी से मामलात ख़राब होते हैं। नवाज़ शरीफ तलखी कम करने की बात करते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक मैं फवाद चौधरी साहब से मुत्तफिक हूँ, तलखियाँ कम होनी चाहिए। और जो ज़ख्म दिए हैं कौम को, उनका क्या करेंगे? या तो नवाज शरीफ बोले कि हमने नहीं किया भाई, और फिर अगर नवाज शरीफ के जिस तरह भाई बोलकर चले गए कि नहीं जी असी तो किया ही नहीं, हमसे, मैं तो किसी बंदे गिरफ्तार भी नहीं करवाया, एक नू मैंने तो पता भी नहीं कि अटक जेल कि नवाज इमरान खान को शिफ्ट किया है, तो इमरान इसके नवाज शरीफ साहब के हाथ में क्या है भाई?
नवाज शरीफ साहब कैसे इंतकाम और कैसे तलखियाँ कम कर सकते हैं? मेरा एक फवाद चौधरी साहब से सवाल सुबह भी मैंने पूछा उनके, फवाद साहब आप ये कहते हैं ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ साहब तलखियाँ कैसे कम कर सकते हैं? मतलब या तो ओन करो ना, पहले जिम्मा लवो, फिर तलखियाँ घट करने की गल करने। आगे इमरान साहब कहते हैं जनाब चले मैं तो पाकिस्तान से दूर था, पहुंच नहीं पाया, FIA इंक्वायरीज भी बहुत हैं, एयरपोर्ट से निकलने भी नहीं देंगे, आप तो पाकिस्तान में थे, खान के पास थे और ख़ास थे, आपने कौन सा दास्तान रकम कर ली? तलखियाँ बराबरी की सतह पर कम की जाती हैं, इज्जतें पगड़ियों के सौदे करके नहीं होती। ठीक है, एक फ्यूड है, लड़ाई है, चल रही है। आगे फवाद चौधरी साहब कहते हैं आप इंक्वायरी के डर से पाकिस्तान नहीं आ रहे और यहाँ पर लोगों को कह रहे हैं कि चढ़ जा बेटा सूली, राम भली करेगा। बहरहाल चलें सही। फवाद चौधरी गेव अप, फवाद चौधरी साहब आगे चुप करके, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा इसके ऊपर। अच्छा, इसमें मेरी टेक थोड़ी सी डिफरेंट है। फवाद चौधरी साहब वाले मामले को मैंने बड़ा करीब से देखा हुआ, फवाद चौधरी साहब की गवर्नमेंट में होते हुए मैंने इनको बड़ा करीब से देखा हुआ है, बहुत करीब से देखा हुआ है। फवाद चौधरी एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल माइंड है। सियासत के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर कोई टॉप 5 के लोग मुझे कहे ना कि टॉप 5 पॉलिटिकल ब्रेन्स की बात की जाए तो फवाद चौधरी उन टॉप 5 पॉलिटिकल ब्रेन्स में थे। स्ट्रेटजी समझते हैं, वक्त समझते हैं, गलतियाँ को तो इंसान है हुई होंगी, वक्त के ऊपर समझते हैं क्या करना है, और ब्रिलियंट पॉलिटिकल माइंड जिस भी सियासी जमात में होंगे उनका असासा होंगे। और इस ये जो सारा पॉलिटिकल केओस है ना, इससे अभी मज़ीद फवाद चौधरी साहब मज़ीद निखार आया होगा उनकी सियासत के अंदर। मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि सियासत में तलखियाँ कम करनी चाहिए, वरना रियासतों का और मुल्कों का नुकसान हो जाता होता है। लेकिन उससे पहले फवाद साहब और राजा साहब की बात से, या मुझे ज़ाती तौर के ऊपर जो मेरा इस पर परसेप्शन है वो ये है कि जनाब ओन तो करें, बोले तो सही कि कैंसर सर्वाइवर, कैंसर पेशेंट डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में सड़ रही है, कुछ साबित तो करें, उस पर साबित करके जेल में रखें, किसी को कोई एतराज़ नहीं। और साबित तो करें कि सनम जावेद ने क्या किया, और साबित तो करें खदीजा शाह ने क्या किया, साबित तो करें आलिया हमजा ने क्या किया, साबित तो करें जो 21-22 औरतें सिर्फ लाहौर की कोट लखपत जेल में पड़ी हुई हैं, साबित तो करें उनके ऊपर कुछ, साबित करें, सजाएं दिलवाएं, जेल में रखें, किसी को कोई एतराज़ नहीं है यार। वो भाई जुडिशियल पे रखा हुआ है, जुडिशियल एक्सटेंड हो जा रहा है, एक्सटेंड हो जो 4 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, और यार साबित तो करो कि जो 200 सवा 200 बंदा मर्द हजरात पड़े हैं कैंप जेल में, कुछ साबित करो। इमरान खान को कैसे जेल में रखा हुआ है, साबित करो भाई, रखो। जो सजा हुई थी वो तो मुअत्तल हो गई है भाई, वो तो फैसला मुअत्तल हो गया हुआ है तोशा खाना। आगे आपने जैसे परवेज इलाही साहब को रखा हुआ है, तो यार साबित करो तो रखो जेल में भाई। नवाज शरीफ के ऊपर साबित तो हुआ था भाई, फिर सजा हुई थी, जेल में रखा गया था। इनकी जिस लेवल पे आप तलखियाँ ले गई है नून लीग, पीपल्स पार्टी के तमाम सियासी जमातें मिलकर ले गई हैं, फवाद चौधरी साहब आपकी बात प्रैक्टिकल है, खूबसूरत बात है, तलखियाँ कम होनी चाहिए। ऐसे तलखियाँ कम नहीं होती सर, तलखियाँ कम होंगी, फेयर ट्रायल मिले लोगों को, जमानतें मिले, बाहर आए, उसके बाद ट्रायल चले, जिन्हें जो लगता है तुहानू कि वाकई तुहाडे कोल क्रेडिबल सबूत हैं, आपके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, उठाकर जेलों में डालें, सारी कौम आपके साथ होगी, सारा मुल्क आपके साथ होगा। नवाज शरीफ साहब इतने भोले मत बने, अब सारा जुल्म और सितम करवा के, बच्चों को रुला के, बच्चों के घर के लोगों के कारोबार तबाह करके, लोगों के ख़ानदान उजाड़ के, लोगों ने जहेज़ बेच पुलिस वालों को दिए हैं अपने इज़्ज़तें महफूज रखने के लिए, और आज आप हमें नवाज शरीफ साहब कह दें कि मैं किसी से इंतकाम नहीं चाहता, मैं तो यहाँ पर बनने चला हूँ, मैं उनकी मैं कमा, मैं नेल्सन मंडेला बनने चला हूँ, तो नहीं तो बड़ा देना कि नेल्सन मंडेला, कम अज़ कम मेरे वर्गारी तो नहीं बनने का, तो जाके पॉलिटिकल मिस्टेक्स ओन करें, उसके बाद हमसे बात करें पाकिस्तानियों से। आपके साथ ज्यादती हुई, हमने सबसे पहले आवाज़ उठाई। मैं आपको हल्फन आज भी कह रहा हूँ, मरियम नवाज साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर से वापस आए लंदन से, भट्टा चौक कोई बंदा यहाँ पे कोई रिपोर्टर नहीं था, ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ मरियम नवाज की अपनी ट्वीट्स निकाल लें, सिर्फ मेरी वीडियोज़ और मेरे वो सारे जो क्लिपिंग थी वो मरियम बीबी ने ट्वीट की होगी, अभी तक नून लीग के हर पेज पे पड़ी होगी, नून लीग का हर हैंडल वो ट्वीट किया था। आपके साथ जुल्म हुआ था, आपके कारकुनों के ऊपर गलत शेयरिंग हुई थी, नहीं बनती थी, रिपोर्ट किया था, आपके साथ खड़े हुए थे। मुझे किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं है भाई, मुझे जो ठीक लगता है मैं उनके साथ हूँ। आपके साथ ज्यादती होगी मैं आपके साथ, आपका दरवाज़ा तोड़ा गया कराची के अंदर, आपके साथ खड़े हुए कि ज्यादती यार, औरत का दरवाज़ा आप ऐसे कैसे तोड़ सकते हो, आपके साथ खड़े हुए। जहां कहीं पर गलत होगा आपके साथ खड़े होंगे, यहां पर आप गलत कर रहे हो आपके खिलाफ खड़े होंगे, और आप जो गलत कर रहे हो उसके नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे एट सम पॉइंट। पॉलिटिक्स है ये, ये यूं दिन रात फिरते रहते हैं, और ये अंडरस्टैंड करें, अवाम बेवकूफ़ नहीं है मियाँ साहब कि आप कहें कि जी भुल गए नहीं, तो मैं एक स्टेटमेंट देनी है और रिजवान रजी साहब ने 2 दिन पहले कह देना है कि नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े ज़र्फ के आदमी है, तो पाकिस्तान ने कहना वाह जी वाह मियाँ साहब बहुत बड़े ज़र्फ के आदमी, और नहीं भाई बहुत सियाणी है ये कौम, अब इतने लितर खा चुकी है, इतने जूते आपने मरवा लिए हैं इस कौम को कि ये बहुत सियाणे हो गए।
کیونکہ بندہ لتر کھا کے سیدھا ہوتا ہے, لتر کھا کے ہی سیاح ہوتا ہے. جی بڑے لتر کھاتے ہیں اس کو ہم, اب نہیں, اب یہ سیانے ہو گئے. مجھے نہیں پتا کہ آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو کس حد تک استقبال کے لیے لوگ نکلتے ہیں. اگر فضل الرحمان صاحب کے کوئی مدرسوں کے لوگ آ گئے آپ کے لیے تو کوئی 50,000 بندہ ہو جائے گا, لاکھ کر لوگے تو یہ ساری سیاسی جماعتیں رل کے, ورنہ حالات آپ کے بہت خراب ہیں. تو بہرحال دیٹ از ہاؤ اٹ از. اینڈ میں اس پہ کل سے بات کرنے, میں نے رات کو خبر دیکھی, میں کل سے بات کرنے, مجھے ابھی بھی چین نہیں آ رہا تھا کہ یار خبر تو میں کیوں نہیں گل کی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.